हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी स्टडी वाला में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस नंबर 2 यानी दूसरा सेट करेंगे। ठीक है, इतना दूसरा सेट करेंगे। पहला सेट हो चुका है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का हो चुका है। ठीक है, अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आएगा, मतलब जो भी आएगा इम्पोर्टेंट ही आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है, ये BRSS CGL 4th लेवल का है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, अभी टोटल 73 लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी इनको 100 क्रॉस करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, ठीक है, ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्न में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा। ठीक है, इस क्वेश्चन में चीनी जो स्रोत के अनुसार यानी चीन से जो स्रोत जो मिला है हम लोगों को, उसके अनुसार कह रहा है जो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन जो था उसने गया जो है बिहार में गया है, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्न में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा। मिशनरी मतलब अपना दूत भेजा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, बी में है समुद्रगुप्त और सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के पास भेजा था मिशनरी। ठीक है, किसके पास भेजा था, तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा रहे। चलिए दूसरा है वुड के 1854 के प्रेषक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड डिस्पैच जो हुआ था किसके संबंधित हुआ था, यानी शिक्षा के संबंध में। ठीक है, वुड डिस्पैच। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लिखा, पहला कथन में क्या है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। वुड डिस्पैच किसकी सिफारिश की थी, क्या ए होगा या बी में पहला। दूसरा में क्या है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। बता रहा है इनमें से कौन सा जो है सही है, क्या पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, कौन सा सही होगा दोस्तों, या दोनों सही होगा, केवल एक होगा या केवल दो या दोनों सही होगा। तो दोस्तों ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है क्योंकि इसने जो क्या किया था उस शिक्षा के माध्यम से, मतलब शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी पर सिफारिश किया था उस शिक्षा के लिए। ठीक है, यानी अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं कि अंग्रेज़ सीखेंगे तो हमारे काम को, मतलब अंग्रेज के जो काम जो है उनमें सहायता, मतलब अच्छा होगा। ठीक है, उसके लिए वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करते थे, हम लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं। वो सोचते थे कि यहाँ के लोग अंग्रेज़ी जानेंगे, मेरे सभ्यता के बारे में जानेंगे, मुझे अच्छे कहेंगे। वो सोच रहे थे कि अंग्रेज़ी को अच्छे समझेंगे। ठीक है, और अंग्रेज़ी सीख लेंगे तो उनके जो प्रशासन हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी वर्क हो, उसमें वो अच्छे से काम करके देंगे। ठीक है, इसके लिए उनको पढ़ाते भी थे। ठीक है, और दूसरा में क्या है, इसने महिला शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो ये भी सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में, किसके समय में, उस समय में कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। इनमें से जो है कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ए में है स्पेन, बी में है ग्रीस, सी में है न्यूजीलैंड और डी में है ईरान। कौन सा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ईरान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है,
जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता होगा उस क्वेश्चन को आंसर भी कीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, तैयारी अच्छे से होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का पहली बार किसने किया था, यानी पहली बार जो है प्रयोग किसने किया था। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ए में है कार्ल रिटर, बी में है पैट्रिक गिडीज, सी में है ग्रिथिक टेलर और डी में है जीन गोटमैन। किसने किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते, अच्छा रहेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन किया था, तो जीन गोटमैन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाँचवा नंबर क्वेश्चन है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था, क्यों, कौन से संशोधन में बनाया गया था। ए में 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी में है 32वें संविधान संशोधन का अंतर्गत और सी में 35वें और डी में है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया था। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35वें, ठीक है। 35वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या किया था, अंतर्गत क्या किया था, भारत का एक राज्य बनाया गया था। इससे पहले चोंग्याल वंश के जो राजा थे वो शासक करते थे, ठीक है, यानी शासन करते थे वहाँ सिक्किम पर, अधिकार किया था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज जब ज़्यादा चीन जब ज़्यादा परेशान करने लगे तो इसमें आ गया, भारत में शामिल हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, सुंदरवन क्षेत्र है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। छठा नंबर क्वेश्चन है सुंदरवन क्षेत्र में है, क्या है, सुंदरवन क्षेत्र में क्या है। सुंदरवन अब ऑप्शन ए में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। क्या सुंदरवन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है। बी में है उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है। सी में है आर्द्र शीतोष्ण वन है और डी में है सघन मैंग्रोव वन है। सुंदरवन कैसा वन है, ठीक है, सुंदरवन जो है कैसा वन है, तो ये है कैसा है, सघन मैंग्रोव वन है। क्या है, सघन मैंग्रोव वन है। तो ये छठा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। बिहार राज्य में है जो है औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ठीक है, यानी कि एक साल में वो कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ए में 100 सेंटीमीटर से कम, बी में है 50 से 150 तक, सी में है 200 से अधिक और डी में है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। क्या हो जाएगा, सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 से 200 के बीच में होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची में जो है कौन ऐसा चीज़ है जो शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा। ए में है पुस्तकालय, बी में है ईंधन और चारा, सी में है ग्रामीण खेल और डी में है तकनीकी प्रशिक्षण। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रामीण खेल जो है अनुसूची 11 में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ क्या किया था, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का मांग किया था। कब, ए में है उनकी मृत्यु के ठीक पहले, कब किया था, उनकी मृत्यु के ठीक पहले या बहुत कम उम्र में, या सी में है 1930 में या 1920 के दशक में। कब किया था, 9 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कब किया था, 1930 के दशक में, ठीक है, 1930 के दशक में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 10वां नंबर, रामविलास पासवान ने, देखिए बिहार से संबंधित आ गया। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, यानी वो जो राजनीति में आए तो किस राजनीतिक दल में पहले शामिल हुआ था, ठीक है। ए में है जनता पार्टी, बी में भारतीय लोक दल, सी में है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और डी में है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी।
यानी किसके साथ वो शुरुआत किए थे अपनी राजनीतिक करियर, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। किसके साथ शुरू किया था? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरुआत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम जो सरकार बने थे तो उसमें वित्त मंत्री कौन थे? ए में है लियाकत अली खान, बी में सरदार पटेल, सी में M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो वित्त मंत्री कौन थे बताएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो लियाकत अली खान, क्या हो जाएगा? लियाकत अली खान, ठीक है। ये थे लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? भारत के किस राज्य में जो है वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है? ए में कर्नाटक, बी में तमिलनाडु, सी में महाराष्ट्र और डी में मध्य प्रदेश। किसमें जो है वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है? 12 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों हम लोग RBD पब्लिकेशन का खान सर का बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो सभी लोगों को पता है खान सर का बुक जो है बहुत ही अच्छा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है जो फिलीपींस, जापान और चीन में जो आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए में है विद्युत झंझावात, बी में टाइफून, सी में प्रभंजन और डी में है झंझावात, ठीक है। क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाइफून। क्या कहलाएगा? टाइफून कहलाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित होता है बादल उसको क्या कहते हैं? ए में कपासी बादल, बी में है अस्तरी बादल, सी में सलेटी बादल, डी में पक्षाभ बादल। क्या कहलाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पक्षाभ बादल कहलाता है। ऊपर ऊंचाई पर जो स्थित होता है बादल उसको पक्षाभ कहा जाता है, ठीक है। अस्तर नीचे जो रहेगा उसको अस्तरी बादल कहेंगे, ठीक है। और काला काला जो रहेगा सफ़ेद जो रहेगा उसको कपासी बादल कहेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन। जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो आप सभी को पता होगा, जो कंपटीशन की तैयारी करें उन सभी को पता होगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का लोक नृत्य है। किसका लोक नृत्य है? बिहार का, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुआ था? ए में है 1885, बी में है 1886 और सी में है 1887 और डी में है 1888। 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी 1887। कब किया गया था? तो 1887 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कह कौन सा जो है सही समय संयोजन नहीं है यानी सही नहीं मिला हुआ है, ठीक है। छठ पूजा माँ पार्वती पूजा होता है, चित्रगुप्त पूजा कलम दावत, सी में है बसंत पंचमी माँ सरस्वती, हाँ ये तो सही है बसंत पंचमी माँ सरस्वती, ठीक है। जानकी नवमी माँ सीता, ठीक है ये भी सही है। चित्रगुप्त कलम दावत और ये ऑप्शन जो है ये जो है ये छठ पूजा जो है ये सूर्य देवता के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर पार्वती दिया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की जो राजकोषीय नीति जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? ए में है भारतीय रिजर्व बैंक, बी में है नीति आयोग, सी में वित्त मंत्रालय और डी में है सेबी। किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में कौन सा हुआ था? पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा या चौथा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा हुआ था। 1932 में कौन सा हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला कब हुआ था? पहला कमेंट में बताएंगे जो पहला कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार वर्णित है किसमें है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें है? ए में है अनुच्छेद 28-29 में, बी में 29-30, सी में है अनुच्छेद 30-31 और डी में है अनुच्छेद 28, 29 और 30। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का जो सप्त यानी 7 रथ मंदिर जो है, 7 रथों का जो मंदिर बनाया गया है वो किसने बनाया? ए में है पल्लव ने, बी में है चालुक्यों ने, सी में राष्ट्रकूटों ने और डी में है चोलों ने। किसने बनाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पल्लवों ने बनाया था। ठीक है, 22 में, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, क्या कहा जाता है? पामलू, बी में है दीपा, सी में है कुरुवा और डी में है खील। तो 22 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुरुवा कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में जो है झूम कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुवा, यानी झूम कृषि उसे कहा जाता है जिसे स्थानीय तौर पर यानी दहन या कर्तन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, स्थानांतरण कृषि या दहन और यानी कर्तन भी कृषि कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? यानी एक यहाँ पर करके फिर दूसरे जगह खेती किया। ठीक है, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको दहन और कर्तन यानी आग भी लगा दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि खेतों में उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, पूगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ए में है तापीय ऊर्जा, बी में है आणविक ऊर्जा, सी में है सौर ऊर्जा और डी में है भूतापीय ऊर्जा। किसके लिए प्रसिद्ध है पूगा घाटी? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, 24 में, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी जो है कौन होता है? कौन होगा उच्चतम विधि अधिकारी? ऑप्शन ए में है अटॉर्नी जनरल, बी में एडवोकेट जनरल, सी में सॉलिसिटर जनरल और डी में है विधि विभाग का महासचिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एडवोकेट जनरल होता है। क्या होता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है यानी किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी किया यानी किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सी में UNEP और डी में है वर्ल्ड बैंक। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, तालाबों, टैंकों और कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है यानी तालाबों 26 में, तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में जो है मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जलीय कृषि कहा जाता है या तालाब निर्माण, या डी में है मत्स्य पालन या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है उपयुक्त में से, मतलब ये सभी होगा, ये सभी सही है। ठीक है, जलीय कृषि भी कहा जाता है, तालाब निर्माण भी और मत्स्य पालन भी कहा जाता है, ये सभी होगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन 27वें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान किया गया था। क्या क्या सब किया गया था? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र जो स्थापित किया था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 में लूसी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट करता है, यानी उस जगह पर होता है। ठीक है, वो कहाँ पर है? मेडागास्कर में है या मालदीव में है, सी में मॉरिशस और डी में इंडोनेशिया। क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है। 29 में भारतीय मुद्रा छापी जाती है। भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है? ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में वित्त मंत्रालय, सी में संसद से और डी में नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन? तो ये हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? किसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? ए में आदमी, बी में चूहा, सी में बंदर और डी में है कुत्ता। किसको भेजा गया सबसे पहले अंतरिक्ष में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, कुतिया को भेजा गया था, यानी कुत्ता को भेजा गया था, सॉरी कुत्ता को भेजा गया था। ठीक है, क्या नाम था? लाइका नाम का कुतिया था, उसको भेजा था। ठीक है, कुत्ता को भेजा गया था कहाँ? अंतरिक्ष में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 31 में सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित, सरकार की ओर से जो है महिलाओं के हित में 31 में सरकार की ओर से महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? ए में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बी में राष्ट्रीय महिला आयोग, सी में भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ और डी में महिला कांग्रेस। किसका गठन किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग गठन किया गया। क्या किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग गठन किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड कहाँ स्थित है? ए में पटना में, बी में गया बिहार में, ठीक है, सी में है रोहतास बिहार में और डी में मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ पर है मंझर कुंड? मंझर कुंड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा रोहतास बिहार में। कहाँ पर स्थित है? तो रोहतास बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हिंद महासागर, 33 में हिंद महासागर में अमेरिकी सेना अड्डा स्थित है। अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है हिंद महासागर में। अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है कहाँ पर स्थित है? ए में मालदीव, बी में श्रीलंका, सी में डिएगो गार्सिया और डी में है मॉरिशस में। कहाँ पर स्थित है? अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डिएगो गार्सिया में स्थित है। ठीक है, किसका? अमेरिकी नौसेना अड्डा का। ठीक है, 34 में संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ कब हुआ था? ए में है 1939, बी में 1942, सी में 1945 और डी में 1948। कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और कब किया गया था? तो 1945 में। ठीक है, 1945 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 में वेरीनाग निम्न में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग झील जो है किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल? ए में
झेलम, बी में है चेनाब, सी में है रावी और डी में है ब्यास। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी जो है इसका उद्गम है, मतलब झेलम नदी यहाँ से निकलता है, कहाँ से, बेरीनाग से। ठीक है, 36 में पूर्व योजना, 36 में पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? ए में है नीति आयोग, बी में योजना मंडल, सी में योजना विभाग और डी में है नीति कमीशन। क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। पूर्व योजना आयोग क्या कहलाता है? नीति आयोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। 37 में एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, क्या है? ए में है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, बी में है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सी में बृहस्पति एवं सूर्य के बीच और डी में प्लूटो एवं सूर्य के बीच। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ए में है हॉल्ट मैकेंजी, बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में वारेन हेस्टिंग्स और डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा? तो दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 39 में है खमेर रोस कहाँ का तानाशाही दल है? खमेर रोस जो है कहाँ का तानाशाही दल है? ए में है कंबोडिया, बी में इंडोनेशिया, सी में मलेशिया और डी में है थाईलैंड। कहाँ का होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा कंबोडिया का। खमेर का है कंबोडिया का जो है तानाशाही दल है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, यानी झारखंड राज्य बना? कब झारखंड राज्य बना था? तो ये तो सबको पता होगा। कब बना था? तो ये बना था 2000 ईस्वी में। कब बना था? तो ये 2000 ईस्वी में बना था झारखंड राज्य। ठीक है, एक सेकेंड, कब बना था झारखंड राज्य? 2000 ईस्वी में। 41 में किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? ए में है राइबोसोम, बी में है अंतर्द्रव्य जलिका, सी में गोल्जिका और डी में है लाइसोसोम। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। हम लोग 10वीं से ही पढ़ते आए हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। ठीक है, सुसाइड बम कहा जाता है। ठीक है, हाँ सुसाइटल बैग कहा जाता है, सॉरी सुसाइटल बैग। ठीक है, 42 में क्या है, यानी मिलान करना है। ए में न्यूक्लियस क्या प्रोटीन संश्लेषण, बी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट श्वसन, राइबोसोम, डीएनए। क्या होगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 42 में तो न्यूक्लियस कहाँ रहता है? ये डीएनए में रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ? डीएनए का संश्लेषण करता है। डीएनए संश्लेषण में ये हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ए का 4। ठीक है, ए का 4 कहाँ है? बी और डी में है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में से कौन छटता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? श्वसन। ठीक है, श्वसन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बी का तीसरा, ये इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, सी का क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है ना, क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही ना भोजन बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट। बच गया कौन सा? तो ये हो जाएगा सी का दूसरा किसमें? इसमें है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला है। ये पहला नंबर में क्या है? द्रव संयोजी ऊतक और इधर है स्पाइनल कॉर्ड।
बी में है उपकला उत्तक, और इधर दूसरा में क्या त्वचा। तीसरा में क्या है जोड़ों की सतह, और इधर रोमन में तीसरा में क्या है रक्त। डी में है चौथा में है तंत्रिका उत्तक, और डी में है यहाँ पर क्या उपास्थि। ठीक है, तो कौन सा सही होगा 43 नंबर। तो संयोजी उत्तक जो है वो क्या रक्त होता है, संयोजी रक्त में ही संयोजी उत्तक होता है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब तीसरा। एक का तीसरा कहाँ है, एक का तीसरा इसमें है, एक का तीसरा इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में से कौन हटता है। बाद बाकी ये तो ख़त्म, सी ख़त्म और डी ख़त्म। ठीक है, इसको एलिमिनेट करना, क्वेश्चन एलिमिनेट करने जिससे आ गया वही समझो कि अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। उपकला, अब उपकला खोजना है कि किस में आएगा। ठीक है, उपकला क्या होता है ये देखना है और किस में आता है। तो उपकला क्या होता है, यानी उपकला उत्तक यानी त्वचा होता है, ये त्वचा। ठीक है, हम लोगों के जो ऊपर जो होते हैं त्वचा ही होता है ना, सबसे ऊपर का भाग। ठीक है, तो ये उपकला उत्तक क्या होता है, त्वचा होता है। ठीक है, तो ये दो का दूसरा। ठीक है, दो का दूसरा कहाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, दोनों में। अब देखते हैं, दो का दूसरा हो गया। उसके बाद क्या है जोड़ों की सतह, जोड़ों की सतह है, जोड़ों की सतह कहाँ पर किस में लगेगा, तो ये क्या है उपास्थि है, उपास्थि। ये जोड़ का जो सतह होता है ना उपास्थि। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, उपास्थि कहाँ है, उपास्थि ये यहाँ। ठीक है, तो 3 का क्या होगा 4, 3 का 4 यहाँ है, यहाँ 3 का पहला है गलत, ये गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बी। डी तो पहले ही गलत है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 44। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब 44 डीएनए को किसने अंतःपात्र बनाया है, डीएनए को किसने अंतःपात्र बनाया यानी खोजा है। ठीक है, ए में आर्थर कॉनबर्ग, बी में है रॉबर्ट बुर्क, सी में है एडवर्ड जेनर और डी में है जोसेफ लिस्टर। 44 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो आर्थर कॉनबर्ग। ठीक है, आर्थर कॉनबर्ग, ऑप्शन ए सही। 45 में जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। ए में 2 मिग्रा पर लीटर, बी में है 3 मिग्रा पर लीटर, सी में 5 मिग्रा पर लीटर और डी में है 6 मिग्रा पर लीटर। क्या हो जाएगा 45 का आंसर, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 मिग्रा पर लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 का है किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन कार्य करती है। ए में इकाईडोर्मेटा, बी में आर्थ्रोपोडा, सी में प्लेटीहेल्मिन्थीज, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आंसर दिया है। ठीक है, 5 तक दिया, ई भी है ना तो 5 तक। 47 नंबर पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये क्या होता है, पानी जो है शरीर के लिए क्या है अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए क्यों अत्यंत आवश्यक है इसके बारे में बताएं। ए में यह एक अच्छा विलायक है, बी में यह शरीर के अंगों को ठंडा रखता है, ये सही हो सकता है दूसरा नंबर। सी में यह प्रजनन में सहायक करता है और डी में से उपयुक्त सभी कारणों के लिए। ठीक है 47, तो ये क्या करता है ये 47, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यह एक अच्छा विलायक है ना, विलायक भूल जाता विलायक। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही। 48 का कौन सा होगा, ये ठंडा भी करता है। ठीक है, लेकिन ये ठंडा भी करता है इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर
डी होना चाहिए, ठीक है। प्रजनन में सहायक करता है यानी सभी के लिए, ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें दिया नहीं है लेकिन ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सभी के लिए होता है क्योंकि हम लोग के बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना, पानी पीते थे तभी तो ठंडा रहता है, ठीक है। अगर नहीं पानी पिएंगे तो बस गर्मी से मर जाएंगे। सभी कारणों के लिए उपयुक्त होता है, प्रजनन में भी मदद करता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन इस बुक में दिया है ऑप्शन ए, ठीक है, बुक में ऑप्शन ए, बुक के अनुसार ऑप्शन ए चलेंगे, ठीक है। लेकिन सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम लोगों का टेम्परेचर, हम लोगों के शरीर का जो टेम्परेचर हाई हो जाएगा ना, तभी तो पेशाब लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन, अमाशय रस में मुक्ता होता है। अमाशय रस में क्या होता है, ए में एसिटिक अम्ल, बी में सिट्रिक अम्ल, सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में सल्फ्यूरिक अम्ल। अमाशय रस में क्या होता है। 48 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक है। 49, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका होता है, ठीक है। विपरीत प्रवाह जो होता है, ए में सीरा, बी में धमनी, सी में कोशिका और डी में ये सभी। 49, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीरा, ठीक है। सीरा क्या करता है, विपरीत दिशा में प्रवाह होता है, हृदय के विपरीत में, ठीक है। यानी हृदय के विपरीत दिशा में ये प्रवाह होता है, ठीक है। 50 में 50 नंबर क्वेश्चन, गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। ए में गायरोस्कोप, बी में है फायदोमीटर, सी में मैनोमीटर और डी में है क्रेस्कोग्राफ। किसके द्वारा मापा जाता है गैसों का दबाव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, मैनोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर द्वारा गैसों के दबाव को मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय 51 में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। ए में न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बी में एम्पियर पर मीटर, सी में एम्पियर मीटर स्क्वायर और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। 51 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 52 चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है, किस पर आधारित है। चलती हुई गाड़ी के डिब्बे में जो है हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या किस पर आधारित है, यानी किस पर ये आधारित है। ए में बर्नौली के प्रमेय पर, बी में टॉरिसेली के प्रमेय पर यानी सिद्धांत पर, सी में पास्कल के सिद्धांत पर और डी में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बार्नौली ने दिया था कि चलती हुई गाड़ी के डिब्बे में क्या हवा प्रवेश कर जाती है, ठीक है। जब स्पीड वो भागते रहते तो हवा आ जाता है ना, ठीक है। हम लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो पता चलता होगा, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, लेंज का नियम। 53 नंबर क्वेश्चन जो है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ए में ऊर्जा, बी में चुंबक, सी में उपयुक्त में से कोई नहीं और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऊर्जा पर निर्धारित है, ठीक है। किस पर आधारित है, ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। लेंज का नियम किसके लिए है, ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर, श्यानता निकटतम रूप से संबंधित है। श्यानता जो है निकटतम रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। ए में घर्षण के साथ, बी में वेग के साथ, सी में घनत्व के साथ और डी में उपयुक्त में से उपयुक्त सभी के साथ। तो ये हो जाएगा घर्षण के साथ। किसके साथ संबंधित है, तो ये घर्षण के साथ संबंधित है, ठीक है। 55 वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का जो है स्थानांतरण क्या कहलाता है। ए में संवहन, बी में चालक, सी में अभिवहन और डी में प्रेरण। 55 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभिवहन। क्या कहलाएगा, अभिवहन। 56 का
अब देखते 56 से आगे। फिफ्टी सिक्स का है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी चालक का जो प्रतिरोध को हम आधा कर देंगे तो उसके चालक के ताप पर, टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ए में दोगुना हो जाएगा, बी में अधिक हो जाएगा, सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोगुना। आधा करने पर क्या हो जाएगा, वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, 57 में सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। यानी होता है सूर्य प्रकाश के जो है फोकस हेतु। ठीक है, ए में है समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण अवतल लेंस, और सी में है अवतल दर्पण और डी में है उत्तल दर्पण। 57 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, फोकस हेतु अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, 58 ध्वनि तरंग। 58 में ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा किस में गमन करता है, ये पूछा है यहाँ पे। ए में ठोस, बी में द्रव में, सी में निर्वात में और डी में है उपयुक्त में से कोई। निर्वात में तो ये निर्वात जो दिया है इसमें तो ध्वनि मतलब होता ही नहीं, क्योंकि अगर ये निर्वात रहता है मतलब खाली जगह रहेगा तो वहाँ पर आवाज़ ही नहीं सुनाई देता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पर मतलब कुछ बोलेंगे तो आवाज़ ही नहीं जाता है वहाँ पर, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ठोस में ज़्यादा होता है या द्रव में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में रहता है, ठोस में। ठीक है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, 59 स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है। ए में है पूर्व पृथक्करण, बी में पृथक्करण, सी में प्रकाशिक पृथक्करण और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूर्व पृथक्करण विधि, यानी पूर्व पृथक्करण। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 60 नंबर एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्ररूपों को कहते हैं। एक ही रासायनिक के जो है तत्व के विभिन्न प्ररूपों को क्या कहते हैं, रीनानाइन। ठीक है, एलेस्ट्रॉप्स या बफर और डी में है धनायन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एलोट्रॉप्स। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही। ठीक है, क्या कहलाएगा, एलोट्रॉप्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर जो भी नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा से कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। सिक्सटी 61 में है कोलाइडल कण के आकार की सीमा होती है, क्या होती है। ए में है 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर, बी में 10⁻+7 मीटर से 10⁻+10 मीटर। ठीक है, सी में 10⁻−10 मीटर से 10⁻−12 मीटर, डी में है 10⁵ मीटर से 10⁻−10 मीटर तक। कहाँ तक होता है 61 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 10⁻7 से 10⁻−10 तक 10 मीटर तक होता है। ठीक है, इस रेंज में इसकी कण के आकार की सीमा होती है। 62 में निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से जो कौन जो है ठोस की विशेषता नहीं। ए में आसानी से बहने की क्षमता, बी में ठोस जो है आसानी से नहीं बहता है। ठीक है, मतलब क्षमता नहीं है। ठीक है, नहीं के बारे में पूछा गया, विशेषता नहीं है। ठीक है, बी में अणु बारीकी से पैक किए गए हैं, सी में निश्चित आकार उपयुक्त में से और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो दोस्तों ये जो है इसका पैक जो है बारीकी से पैक किए रहते हैं, मतलब पूरा फिक्स रहता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, निश्चित आकार होता है। ठीक है, ठोस का क्या हो, निश्चित आकार होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ हम अगर फ़ोन ही रखेंगे, ये ठोस है, दबाने में देखो टाइट है ना, ठोस है ना, तो इसको नीचे में रखेंगे तो ये टाइट होता है, ये निश्चित आकार होता है। ठीक है,
ये आंसर सही हो जाएगा। इसमें क्या है, आसानी से बहने की क्षमता। ठोस में क्या, ठोस क्या आसानी से बह जाता है? नहीं ना बहता है, वो क्या द्रव बहता है ना, आसानी से बह जाता है, द्रव बह जाता है। ठीक है, तो ये आसानी से बहने की क्षमता, ये जो है गलत है ठोस का। ठीक है। 63 प्रतिदीप्ति नालिका, प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। ए में ठोस, बी में द्रव, सी में आकार रहित ठोस और डी में प्लाज्मा। तो 63 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ठीक है। 64 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व है कौन सा है? 287, देखो ये कितना हो रहा है, 2 8 10 7 17, यानी क्लोरीन का ये बता रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है या कार्बन है। टोटल को जोड़ेंगे 2 + 8 + 7, ये कितना हो जाएगा? 17। 17 किसका होता है? तो ये क्लोरीन का हो जाता है, Cl। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 45 में निम्न में से किसमें सर्वाधिक अणुओं की संख्या है, यानी सबसे ज़्यादा अणु किसमें होगा? ऑप्शन ए में है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है 8 ग्राम H2, सी में है 48 ग्राम O3, डी में है 128 ग्राम SO2। किस में होगा सबसे ज़्यादा अणु? ठीक है, सर्वाधिक अणुओं की संख्या किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 ग्राम H2, इसमें सबसे ज़्यादा अणु होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसमें दिया हुआ क्वेश्चन और इधर दिया हुआ है, चलो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उद्देश्य से नवीन और अनवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE द्वारा शुरू की गई ग्रीन हाइड्रोजन परमाणन योजना GHCI का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन ए में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाना, क्या ये होगा? बी में है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, सी में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में पारदर्शिता, स्रोत की पहचान और बाजार में विश्वास सुनिश्चित करना, और डी में है ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास को गति देना, और ई में है अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, तो 66 नंबर बताएंगे। तो इसमें से जो भी ये सब तो बढ़ावा देना, ये सब तो नहीं लग रहा है सही, ये भी नहीं लग रहा है सही। हाइड्रोजन के उत्पादन में पारदर्शिता, स्रोत की पहचान और बाजार में सुनिश्चित विश्वास करना, ये भी नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास को गति देना। ठीक है, ऑप्शन डी ठोस ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, जो बेस्ट होगा उसको चुनना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया हुआ वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ए में एल सुब्रमण्यम, बी में है नंदामूरी बालकृष्ण। ठीक है, सी में है पंकज उदास जो मर गया, डेथ कर गया। ठीक है, सॉरी डेथ कर गया, और डी में है अजित सिंह। ठीक है, तो 67 नंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजित सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अजित सिंह। ये गज़ल गाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन, पंकज उदास भी गज़ल गाते थे। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किए गए विकास कृषि संकल्प अभियान यानी VKSA का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए में पढ़ते हैं किसानों को ऋण प्रदान करना, बी में है भारतीय कृषि में विज्ञान तथा तकनीकी की मदद से बदलाव लाना,
और भारत को विश्व का अन्न भंडार बनाना, ठीक है। सी में है कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, और डी में है किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है उसको चुनना है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो है किसानों को ऋण प्रदान करना, ये तो नहीं है। भारतीय कृषि तकनीकी को मदद में बदलाव देना, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, इसके लिए दिया था, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि में विज्ञान और तकनीकी की मदद से बदलाव लाना और भारत को विश्व अन्न भंडार, यानी विश्व में अन्न भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास, भारत के पास होना चाहिए, इस पर ये फोकस किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ए में है श्री श्री रविशंकर, बी में जग्गी वासुदेव सदगुरु, सी में है बाबा रामदेव का भी नाम दे दिए हैं, और डी में है स्वामी चिदानंद सरस्वती, ठीक है। तो 69 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जग्गी वासुदेव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जग्गी वासुदेव, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा। 2026 में जो विंग्स इंडिया का आयोजन होगा वो किस शहर में किया जाएगा। ए में है नई दिल्ली, बी में मुंबई, सी में हैदराबाद और डी में बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा, हैदराबाद में, ठीक है। 71 भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर लौटे थे। ए में गगनयान फर्स्ट यानी 1, बी में एक्सोम 4 और सी में है आर्टेमिस 2 और डी में है क्रू 8। किससे आए थे भारत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्सोम 4, ठीक है। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। हाल ही में जो है दक्षिणी अमेरिका के देश के सूरीनाम की पहली महिला कौन बनी है। पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है। ए में कमला हैरिस, बी में इंदिरा न्यू, सी में जेनिफर ग्रीलिंग्स साइमंस और डी में है द्रौपदी मुर्मू। ये तो अपने इंडिया के द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेनिफर ग्रीलिंग्स साइमंस, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन। इलोन मस्क द्वारा USA में घोषित की गई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। ए में फ्यूचर पार्टी, बी में है अमेरिका पार्टी, सी में लिबर्टी पार्टी और डी में है टेक पार्टी। इलोन मस्क द्वारा जो है घोषित किया गया पार्टी का नाम क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अमेरिकी पार्टी है। क्या है, अमेरिका पार्टी, ठीक है, सॉरी अमेरिका पार्टी है। सेवेंटी फोर में बिहार की कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय संपर्क परियोजना को केंद्र सरकार की किस प्रमुख योजना के तहत शामिल करने की अनुमति मिली है। ए में है नमामि गंगे परियोजना, बी में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, सी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, डी में है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। 74 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि योजना, ठीक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ये कोसी में जो है प्रोजेक्ट बनाया गया, मतलब वो डैम बनाया गया है जो नहर जो है उससे क्या किया जाए कि सिंचाई करने का सुविधा बना दिया जाए, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग ECI
ने मतदाता जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए अभिनेत्री नीतू चंद्रा और अभिनेता क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य आगे पढ़ते हैं किस राज्य स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में झारखंड और डी में है ओडिशा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या बिहार होगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा? तो ये स्वाभाविक है दोस्तों, ये कहाँ के होंगे? बिहार के। ठीक है, ये कहाँ के हैं? बिहार के। कौन कौन सब? प्रकाश झा, क्रांति प्रकाश झा, ठीक है, अभिनेता है, और अभिनेत्री कौन सा? नीतू चंद्रा। ठीक है, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। स्टेट आइकन बनाया गया इसको। ठीक है, जागरूकता के लिए। किसके लिए? भारत के चुनाव आयोग ने इसे मतलब इसके बारे में जागरूकता, वोटिंग के लिए जागरूकता के लिए किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और मेरा पिछला क्लास नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।